ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, एकलिंगी तथा द्विलिंगी जंतु। ये 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जनन का ही पाठ है। इसको इसलिए अलग से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही छोटा टॉपिक मतलब आज डील करूँगा। 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होगा जिसमें हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। अब इसलिए इस टॉपिक को अलग से बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जनन चैप्टर से कोई उतना खास पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में ऐसा कोई बात नहीं है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा और उदाहरण इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे जनरेट होगा तो पूछ सकता है 10th क्लास में कि एकलिंगी तथा द्विलिंगी जंतु को परिभाषित करें तथा इसका उदाहरण भी बताए। तो ये 2 नंबर का होगा। अगर उदाहरण के साथ पूछेगा तो 3 नंबर का पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, इससे ऑब्जेक्टिव भी हर साल लगभग हर साल 1 न 2 इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कैसे? तो पूछ देगा कि इनमें से कौन एकलिंगी जंतु है या इनमें से कौन द्विलिंगी जंतु है, या ऐसे पूछ देगा कि इनमें से कौन द्विलिंगी जंतु नहीं है, यानी 3 एकलिंगी डाल देगा, एक जो होगा वो द्विलिंगी जंतु नहीं है। तो इसका मतलब 3 डाल देगा द्विलिंगी और एक जो होगा एकलिंगी, उसी को छांट देना है। या इनमें से कौन एकलिंगी जंतु नहीं है, एकलिंगी जंतु नहीं है, तो तीनों एकलिंगी डाल देगा, चौथा द्विलिंगी डाल देगा। तो एकलिंगी वही नहीं होगा जो द्विलिंगी होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जनरेट होता है जो ऑब्जेक्टिव को मतलब कि जनरेट करता है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए हम आज आप लोग को इस टॉपिक को आज अच्छे से क्लियर कर देते हैं ताकि यहाँ पर कन्फ्यूजन रहे ही नहीं। अगर 2 नंबर या 3 नंबर या पूछे तो आसानी से आप लिख के आए उदाहरण सहित। अगर ऑब्जेक्टिव आया तो आसानी से आप टिक कर दोगे। उसका मेरे पास कुछ जुगाड़ है, आपको भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा कौन द्विलिंगी जंतु, एकदम उदाहरण याद ही रह जाएगा, भूलना मुश्किल है। तो चलो हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो मेरा नाम, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा नाम MS अली हुआ। आप देख रहे हैं ABCD यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग द्विलिंगी जंतु को देखते हैं। तो देखिएगा, द्विलिंगी जंतु यानी बाइसेक्सुअल एनिमल। तो पहले देखो हम परिभाषा इसका लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझाते हैं। वैसा जंतु जिसके पास नर तथा मादा जनन अंग दोनों विद्यमान हो, यानी पाया जाता हो, विद्यमान हो, उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अब सुनो, द्विलिंगी जंतु क्या है? वैसा जंतु, जैसा कि हमने लिखा, वैसा जंतु जिसके पास नर तथा मादा जनन अंग दोनों विद्यमान हो, यानी दोनों पाया जाता हो। जनन अंग क्या है? यानी वैसा अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग करे। अब जनन प्रक्रिया में कैसे भाग करता है? मान लेते हैं नर जनन अंग है, यानी विरसन जो नर में पाया जाता है, तो क्या बनाता है? शुक्राणु बनाता है, जिसको नर युग्मक कहते हैं। मादा जनन अंग हुआ तो अंडाशय कहलाता है, तो अंडाशय क्या बनाता है? अंडाणु। तो यानी वो नर मादा युग्मक हुआ। तो मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलन को ही तो निषेचन कहते हैं। निषेचन नहीं होगा तो जब तक क्या होगा, कोई भी यानी प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। निषेचन के बाद ही प्रेग्नेंट कोई भी मतलब कि फीमेल होती है। तो यानी जनन प्रक्रिया में तो हेल्प तो कर ही रहा है, तो यानी जनन अंग होगा। तो वही लिखे हैं कि वैसा जंतु जिसके पास नर तथा मादा जनन अंग दोनों विद्यमान हो, उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अब रटना नहीं है, आप कैसे समझना, देखो द्विलिंगी जंतु में ही छुपा हुआ है इसका परिभाषा। द्वि मतलब क्या होता है? 2, लिंगी मतलब लिंग, यानी वैसा जंतु जिसके पास दोनों तरह का लिंग हो, या तो नर जनन अंग भी हो और मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु में पाया जाता हो, तो उसको द्विलिंगी जंतु कहेंगे। तो इतना तो परिभाषा हो गया। उदाहरण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उदाहरण के लिए कुछ नहीं, एक आराम से देखो, मैं बता रहा हूँ, द्विलिंगी जंतु का उदाहरण कभी भूल ही नहीं पाओगे। आराम से देखो यहाँ पे
द्विलिंगी जंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे ट्रिक आता है, ट्रिक लिख लोगे, एकदम अच्छे से याद कर लोगे, मतलब ही याद हो ही जाएगा। BELTS। बेल्ट किसको नहीं याद रहता है? सब बेल्ट छात्र, लगभग छात्र तो सब बेल्ट यूज इस्तेमाल करता है, तो बेल्ट से याद रखो। अब देखो इससे क्या पता चलेगा। देखो बाइसेक्सुअल एनिमल, उसको द्विलिंगी जंतु कहते हैं, तो B4 हमको याद दिलाएगा कि बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी जंतु का बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल। बी से पता चला कि द्विलिंगी जंतु का बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल। ई को खोलो, ई फॉर अर्थ वर्म यानी केंचुआ। एल को खोलो, एल फॉर लीच यानी जोंक। टी को खोलते हैं, टेप वर्म यानी फीता कृमि। एस को खोलते हैं, स्पॉन्ज यानी पानी सोख। अब देखो कैसे फायदा हुआ। द्विलिंगी जंतु का बात हो, तुरंत माइंड में आना चाहिए ट्रिक क्या? बेल्ट्स। बी फॉर बाइसेक्सुअल एनिमल, द्विलिंगी जंतु का ही बात हो रहा है बी से। अब स्पेलिंग करो, ई से अर्थवर्म, केंचुआ भी द्विलिंगी जंतु। एल फॉर लीच यानी जोंक, द्विलिंगी जंतु। टी फॉर टेपवर, टेपवर मतलब फीता कृमि जिसे छोटी हाथ का कीड़ा भी कहा जाता है, वो भी द्विलिंगी जंतु। एस फॉर स्पॉन्ज, पानी सोख, वो भी द्विलिंगी जंतु। यानी द्विलिंगी जंतु क्या है? वैसा जंतु जिसके पास नर तथा मादा जननांग दोनों पाए जाता हो, उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अब पूछ देगा कि उदाहरण, तो उदाहरण माइंड में आता ही बाइसेक्सुअल एनिमल। बी फॉर बाइसेक्सुअल हो रहा है, तो यानी बेल्ट से याद रखो, तो बी से बाइसेक्सुअल एनिमल पता चल गया कि द्विलिंगी का बात कर रहे हैं। स्पेलिंग करते जाओ बेल्ट्स का। ई फॉर अर्थवर्म, केंचुआ द्विलिंगी जंतु। एल फॉर लीच, जोंक द्विलिंगी जंतु। टी फॉर टेपवर्म, फीता कृमि छोटी हाथ का कीड़ा भी द्विलिंगी जंतु। एस फॉर स्पॉन्ज यानी पानी सोख भी द्विलिंगी जंतु। यानी 4 आपके सिलेबस में है, चारों झट से याद हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको याद हो गया होगा। बेल्ट से याद रखो, कभी भूलोगे ही नहीं। समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़े, इसको अच्छे से देख लो। इतना ही उदाहरण आप लोग को पढ़ना है और इससे आगे पूछता नहीं है। इतना ही को घुमा फिरा के डाल रहा था कि इनमें से कौन द्विलिंगी जंतु है, तो कभी केंचुआ दे देता है, तो कभी जोंक दे देता है, कभी फीता कृमि डाल देता है। तो यानी इनमें से कौन द्विलिंगी जंतु नहीं है, तो तीनों डाल देगा, एक एक लिंगी को डाल देगा। यानी तीनों तो तुमको पता है कि द्विलिंगी है, तो ये तो हो नहीं सकता। एक लिंगी पूछ रहा है तो मार देना, वो जो बच गया। तो ऐसा ही पूछता है। तो चलिए हम लोग अब एक लिंगी जंतु की तरफ चलते हैं। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, मिटाते हैं। तो हम लोग एक लिंगी जंतु की तरफ चलते हैं। एक लिंगी जंतु क्या है? एक लिंगी जंतु यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल। अब सुनो, इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसा जंतु जिसके पास या तो नर जनन अंग हो, नहीं तो केवल मादा जनन अंग हो। यानी नर जनन अंग का बात कर रहे हैं, नर जनन अंग का बात कर रहा अगर होगा तो क्या होगा? विरसन होगा नर जनन अंग, जिससे शुक्राणु बनेगा। और अगर मादा जनन अंग की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? अंडाशय। अंडाशय क्या बनाएगा? ये विरसन क्या बनाएगा? नर जनन अंग है तो नर युग्मक बनाएगा, यानी शुक्राणु कहेंगे उसको। जबकि अंडाशय मादा युग्मक बनाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? अंडाणु। सुनो, एक लिंगी जंतु यूनिसेक्सुअल एनिमल, वैसा जंतु जिसके पास या तो नर जनन अंग हो, नहीं तो अगर यह नहीं हो तो केवल मादा जनन अंग हो। दोनों यहाँ साथ साथ नहीं होगा, दोनों अगर हो जाएगा तो द्विलिंगी हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि या तो मादा जनन अंग हो
या तो नर जननांग हो। केवल एक ही तरह का जननांग हो वैसे जंतु को हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। नाम में ही छुपा है एक लिंगी जंतु, कोई एक ही लिंग हो। जैसे अगर नर जननांग होगा तो विरसन होगा उसके पास नर जननांग, जो नर युग्मक बनाता है शुक्राणु कहलाता है। मादा जननांग अगर हो तो अंडाशय होगा, मादा युग्मक बनाएगा, अंडाणु कहलाएगा। अब बोलते हैं अगर नर जननांग होगा, कोई वो जंतु है उसके पास केवल नर जननांग है, नर जनन अंग है, तो केवल नर जननांग है तो एक लिंगी तो होगा, कोई एक ही रहना चाहिए जननांग है, केवल नर जननांग है, एक लिंगी कहलाएगा। लेकिन ये जंतु भी तो नर कहलाएगा ना, नर जननांग है तो नर नर मतलब कहलाएगा, जननांग से पहचान हो कि नर है। अगर मादा जननांग केवल है, केवल मादा जननांग कोई जंतु देखे कि जिसके पास केवल मादा जनन अंग है तो ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मादा कहलाएगा, यानी एक लिंगी जंतु तो है। अगर मादा जननांग है केवल तो एक लिंगी जंतु है, लेकिन मादा भी तो कहलाएगा, उसी से तो पहचान हो रहा है कि नर है कि मादा है। तो ऐसा है, दोनों जंतु एक ही जंतु में दोनों तरह का जननांग यहाँ नहीं पाया जाएगा, कोई एक होगा। नर जननांग होगा तो नर कहलाएगा, मादा जननांग होगा केवल तो मादा कहलाएगा। नर जननांग होगा यानी विरसन होगा तो क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा, जिसे शुक्राणु कहेंगे, तो नर से पहचान होगा। मादा जननांग होगा तो केवल तो भी एक लिंगी है, तो यानी उसके पास क्या होगा, अंडाशय होगा, यानी वो मादा युग्मक बनाएगा जिसे अंडाणु बोलते हैं। तो ये रहा एक लिंगी जंतु का परिभाषा और उसका कॉन्सेप्ट बता दिया क्या क्या कहलाएगा कब रहेगा। इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण उतना खास नहीं है, आपको सोचना है। जैसे एक लिंगी जंतु कुत्ता, तो कुत्ता देखते होगे तो कुत्ता भी होता है, कुतिया भी होता है, दोनों अलग अलग होता है। कभी कुत्ता देखे हो जिसके पास विरसन भी हो और क्या हो, अंडाशय भी हो, यानी दोनों चीज़ उसके पास हो। बिल्ली, बिल्ली में भी देखते हो कि एक बिल्ली होता है, मतलब कि एक फीमेल बिल्ली होती है, एक मेल बिल्ली होता है, यानी बिल्ला कहते हैं बिल्ली। और दूसरा और भी सोचो, गाय भैंस में ही सोच लो, गाय में देखता होगा तो गाय तो बोल दिया तो हो ही गया मतलब मादा। तो फिर और क्या होता है, बुल देख लो तो वो क्या हो गया, मादा हो गया। फिर बकरी में देख लो, बकरी क्या हो गया, फीमेल हो गई बकरी, और उसका मेल अलग होता है, यानी एक लिंगी ही हुआ, दोनों साथ साथ उसके पास नहीं है। या तो एक फीमेल पार्ट है तो उसका मेल पार्ट कोई और होगा। समझ में आया? तो ऐसे जीव को एक लिंगी जंतु कहते हैं। तो इसमें लिखने के लिए हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, कुत्ता लिख सकते हैं, बिल्ली लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, बैल लिख सकते हैं, भले वो नर हो मादा हो, लेकिन दोनों अलग अलग पार्ट है। तो लिखने के लिए लिखना है तो लिख लो। उदाहरण के तौर पे कुत्ता, बिल्ली, बस इसमें सोचना है कि हम क्या समझा रहे हैं। मतलब बिल्ली है तो बिल्ला भी दूसरा होता है, यानी अलग अलग दोनों का नर जननांग अलग अलग होता है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, देखो बैल हो गया तो ये क्या हो गया, मादा पार्ट, गाय फीमेल पार्ट हो गई। और क्या लिख सकते हैं, खरगोश, खरगोश में भी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, इत्यादि। आप सोचते रहें कि अलग अलग, यानी अगर जनन प्रक्रिया में दो मतलब कि जीव का वहाँ पे भाग हो रहा है, यानी नर और नारी, तो इसका मतलब अलग अलग है, दोनों एक लिंगी है, एक मादा पार्ट होगा, एक नर पार्ट होगा। तो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त हो रहा है। आपको हम बता दिए कि एक लिंगी जंतु, द्विलिंगी जंतु में क्या अंतर है, कैसे परिभाषित करेंगे। द्विलिंगी जंतु का उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी बताए, यानी द्विलिंगी जंतु जिसके पास नर तथा मादा जननांग दोनों साथ में ही प्रेजेंट हो, एक ही जीव में दोनों हो, तो उसको द्विलिंगी जंतु कहते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल इंग्लिश में कहते हैं। तो उसका उदाहरण याद करने के लिए एक ट्रिक बताएं कि द्विलिंगी जंतु आते ही बेल्ट से याद आ जाना चाहिए। बी फॉर बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी जंतु पता चल गया। ई से अर्थवर्म, केंचुआ द्विलिंगी जंतु। ई एल से लीच, जोंक द्विलिंगी जंतु। टी से टेपवर्म यानी फीता कृमि जो छोटी जात का कीड़ा होता है वो भी द्विलिंगी जंतु। एस फॉर स्पंज, पानी शोक द्विलिंगी जंतु। वो तो चारों द्विलिंगी जंतु क्लियर हो गया बेल्ट से याद रख के। एक लिंगी जंतु वो ऐसा जंतु जिसके पास या तो नर जननांग हो तो नर कहलाएगा, या तो केवल मादा जननांग हो तो मादा कहलाएगा, दोनों साथ साथ यहाँ नहीं होगा। उसका उदाहरण कोई खास नहीं है। हम लोग भी क्या है, मनुष्य भी एक लिंगी जंतु है, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। किसी को देखे हो कि एक ही मनुष्य के पास नर जननांग भी हो, मादा जननांग भी हो, अंडाशय भी हो और विरसन भी हो, तो ऐसा नहीं ना होता है। इसका मतलब अलग अलग है। तुम सोचो अलग अलग दोनों जननांग दो मनुष्य में पाया जा रहा है या दो जंतु में पाया जा रहा है, तो सारा जंतु एक लिंगी है। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर ये समाप्त रहा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है या आपके लायक था, आपके लिए हेल्पफुल था, तो ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आप जल्दी से मतलब जैसे मैं यूट्यूब पे डालूँ तो आपको पता चल जाए और देख ले, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।